माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा खान। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। जी, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। हम अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं। ये वाकयातन इंसान के हाथ में होता है। जब मैं सेफ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी शेख अफाक फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, तो यहाँ पर हमें सिखाया गया, हमें बताया गया कि हम किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले मुझसे भी इमोशंस कंट्रोल नहीं होते थे, राइट। लेकिन चूंकि इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के बाद मैं भी इस काबिल हो पाई कि मैंने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बताना चाहूँगी कि आप सब भी किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इमोशंस होते क्या हैं। ये हमारी अंदरूनी कैफियत होती है। जब हम खुश होते हैं उस वक्त जो हमारा हम फील कर रहे होते हैं वो हमारे इमोशंस होते हैं। जब हम दुखी होते हैं उस वक्त हमारी क्या कैफियत होती है वो इमोशन कहलाती है। ठीक है, एक इमोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट के लिए रहता है। ठीक है, एक इमोशन और वन इमोशन ओनली फॉर 12 मिनट्स। इससे ज़्यादा इमोशन की कह लें कि उम्र है ही नहीं। लेकिन चूंकि ये जो अल्लाह ने हमें दिमाग दिया हुआ है, इस दिमाग की बिना पर हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बेस्ट नहीं होता, राइट। जी, तो हम बात कर रहे थे कि एक इमोशन जो है हमारे ऊपर 12 मिनट के लिए रहता है। 12 मिनट के बाद इमोशन गायब हो जाता है। लेकिन चूंकि ये अल्लाह ने जो हमें दिमाग दिया हुआ है, हम इंसान, हम में से काफ़ी, मैं कहती हूँ 100 में से 80% ऐसे लोग हैं जो अपने इमोशंस को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। ठीक है, वो उसी इमोशन की कैफियत में सारा दिन गुजार देते हैं। कुछ तो ऐसे यहाँ ये हद भी हो जाती है, गुजर जाती है कि जैसा कि आप सोचें कि आपने कोई ड्रामा सीरियल देखा है, उसके अंदर जो हुआ आपकी कैफियत वैसी हो जाएगी। आप चल फिर रही हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ भाई, ड्रामे में ऐसे हुआ था। आप अपने ऊपर वो सारा कुछ ले आते हो, आप उस चीज़ को फील करना शुरू कर देते हो। ठीक है, वो इमोशंस आप अपने अंदर ले आते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आपके हाथ में है, अगर आप चाहते हैं कि वाक़यातन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, इमोशन 12 मिनट के बाद गायब हो जाता है। मगर चूँकि हम इंसान ऐसे हैं कि हम अपने इमोशन को अपने ऊपर तारी करके बैठ जाते हैं और हम अपने इमोशंस को ख़त्म करना चाहते ही नहीं। ठीक, दैट्स वाई इमोशंस जो हैं वो हमारे ऊपर तारी ही रहते हैं, जबकि ये हमारे हाथ में है कि हाँ, इमोशन जो है वो 12 मिनट के बाद चला जाता है, मगर हम उसके अंदर खोए रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक इमोशन की जो उम्र है वो सिर्फ़ और सिर्फ 12 मिनट है। 12 मिनट के बाद आप अपने खुद को किसी भी चीज़ में मसरूफ़ कर लीजिए, कोई भी और एक्टिविटी कर लीजिए जिससे आपका इमोशन जो है वो चेंज हो जाए। अब हम बात करेंगे बैड इमोशंस। बैड इमोशंस क्या होते हैं, राइट। एनी टाइम आप कुछ भी बुरा फील कर रहे होते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, आपको किसी चीज़ से उकताहट होने लग जाती है, बेजारी होने लग जाती है, राइट। और उकताहट और बेजारी भी इसी के अंदर आएंगे। और बैड इमोशंस को भी आप पर सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट के लिए रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है कि आप अपनी खुद की इंटेंशन जो हैं आपकी, उसको आप किसी और तरफ कर लीजिए, राइट। आप एनी टाइम खुद को, आपके ऊपर अगर कोई बैड इमोशन आया है तो आप उसको गुड इमोशन में चेंज कर सकते हैं। गुस्सा आ रहा है, उठ के अपना गुस्सा किसी और चीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लीजिए, कोई काम करने लग जाइए ताकि आपका वो बैड इमोशन चला जाए। गुड इमोशंस जो होते हैं, बेसिकली गुड इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं। हमारा दिल चाहता है कि हम गुड इमोशंस के अंदर ही रहना पसंद करें। इंसान अच्छी अच्छी बातें सोचता है, अच्छी अच्छी कैफियत जब उस पर गुजरती है, वो अपने गुड इमोशंस में रोना भी स्टार्ट कर देता है खुशी के मारे। कहते हैं ना, खुशी के आंसू भी होते हैं, तो राइट, ये बिल्कुल हकीकत है, वाकईतन खुशी के भी आंसू होते हैं। दिमाग की सोचें, जी यहाँ पर दिमाग की सोचें जो हैं वो गुड इमोशंस कहलाती हैं। जो हम अच्छी सोचें सोच रहे होते हैं वो गुड इमोशंस के अंदर आती हैं।
बेज़ारी और उकताहट। इसमें कुछ इंसान कहते हैं जी हम तो गलत बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो फिर इंसान क्या बर्दाश्त करेगा? जब हमने गलत बात ही नहीं बर्दाश्त करनी तो फिर क्या बर्दाश्त करना? बर्दाश्त तो करनी होती है गलत बात। अच्छी बात तो कोई भी नहीं ना बर्दाश्त करता। अच्छी बात तो हर इंसान इंजॉय करता है, राइट? अच्छी बात से हर इंसान खुश होता है। और बेज़ारी उकताहट वो होती है जब इंसान कहता है कि जी मैं तो गलत बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, राइट? यहाँ पर मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी न्यूयॉर्क की लड़की की। न्यूयॉर्क की एक लड़की थी, वो एक पेंटर से टकराई और उसने पेंटर से कहा कि आप मुझे ना पेंटिंग बना कर दें, राइट? तो उस पेंटर ने उस लड़की को, न्यूयॉर्क की उस लड़की को एक पेंटिंग बना के दी जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में बन गई। वो 30 मिनट में बनी हुई पेंटिंग, पेंटर ने लड़की से कहा कि ये पेंटिंग जो है ना, इसको बाज़ार में लेकर जाओ, किसी भी दुकान पर दिखाना, तो ये पेंटिंग तुम्हें बहुत ज़्यादा देगी सरमाया। वो लड़की हैरान हुई कि इस इंसान ने 30 मिनट में मुझे एक पेंटिंग बनाकर दी है और अब ये मुझे कह रहा है कि आप इसको किसी शॉप पर ले जाओ। उस वक्त उस लड़की के इमोशंस, गुड इमोशंस थे। वो गई दुकान पर। जब उसने दुकानदार को दिखाई वो पेंटिंग, तो वो देखकर दुकानदार भी हैरान और परेशान हो गए कि ये तुम किसकी पेंटिंग ले आई हो, ठीक है? एक दुकानदार ने उस पेंटिंग की मालियत जो बताई वो थी 50 लाख रुपए, ठीक है? 50 लाख, क्योंकि वो न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा पेंटर था और उसकी पेंटिंग इतने में ही बिकती थी। तो वो लड़की हैरान परेशान और उस पेंटर की बातों में खो गई कि इसने 30 मिनट में बना दी। वो 30 मिनट में बनाई गई पेंटिंग को सीखने के लिए उस पेंटर को लगे थे 30 साल। उसने 30 साल प्रैक्टिस की, फिर जाकर वो पेंटर बना और आज वो 30 मिनट में पेंटिंग के काबिल हुआ। उसने उस लड़की को पेंटिंग दी जो कि 50 लाख की बिक रही थी और वो लड़की, उसके गुड इमोशंस उस वक्त देखने के लायक थे। हम अपने बैड इमोशंस पर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? हर इंसान, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हमारे हाथ में होता है। मुझे भी जब कोई फीलिंग, इमोशन, बैड इमोशन आ रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है, बेज़ारी हो रही होती है अगर किसी बात से, किसी चीज़ से, तो मैं भी खुद को किसी और चीज़ में मसरूफ़ कर लेती हूँ, ठीक है? मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप बैठे हुए हैं तो उठ के चलना शुरू कर दीजिए। किसी काम में खुद को मसरूफ़ कर लीजिए। जो आपको पसंद है वो कीजिए ताकि आपके बैड इमोशंस आपसे कोसों दूर चले जाएँ। कोई दोस्त अच्छा लगता है तो मोबाइल पकड़िए, अपने दोस्त को मिलाइए कॉल और उसके साथ करिए खूब ढेर सारी बातें, ठीक है? यू कैन कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, बट हाउ? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डिफाइन कर चुकी हूँ। आप खुद को किसी और काम में मसरूफ़ कर लीजिए और आप अपने इमोशन पर काबू पा लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड और जुड़े रहिए मेरे साथ। इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आयशा खान्स वर्ल्ड को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर मिलने जा रही हैं बहुत ज़बरदस्त ड्रामाज रिव्यू, फैशन इंडस्ट्री, फन एंड मैनी मोर थिंग्स। और अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी मैं बनना चाहती हूँ। इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से बनूंगी और मैं भी चाहती हूँ मेरी वजह से किसी की सलाह हो जाए। तो आप सब भी अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी राय का इजहार कीजिए और मेरी बातों पर अमल करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।